वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो सोचा क्यों ना बढ़िया सी केक बनाई जाए। तो आज हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक तो बनाएंगे ही और साथ में केक की फ्रोस्टिंग भी करेंगे। ये केक खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि बाहर की केक तो आप भूल ही जाएंगे और इस केक को बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए स्पेशल मिरर ग्लेज सिमर केक बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम वेट मिक्सर तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में हम 4 टेबलस्पून तेल, तो यहाँ पर कोई भी फ्लेवर वाला तेल हमें नहीं लेना है। तेल डालने के बाद हम 1 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध डालेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और 3/4 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। 3/4 कप यानी कि 1 कप में से 2 टेबलस्पून कम। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हम ड्राई मिक्सर तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक बाउल के ऊपर मैंने छलनी रख दी है। तो उसमें हम 1.5 कप मैदा डालेंगे, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधी टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है वो डालेंगे और इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। छानने से क्या होगा कि कोई भी बड़ा पार्ट होगा तो वो निकल जाएगा। तो सारी सामग्री को मैंने छान लिया है। अब चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स किया होगा तो केक में भी हमें मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो ये ड्राई मिक्सर रेडी है। तो वेट मिक्सर को भी हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो ड्राई मिक्सर रेडी किया था उसे हम डालेंगे। तो 2 पार्ट में हम डालेंगे, अभी मैं आधा ही डाल रही हूँ। तो धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे। और बाकी का भी डालती हूँ और इसी तरह धीरे धीरे हम मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो ये केक के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हो। अब मैंने हार्ट शेप का एक केक टिन लिया है, उसे हम ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर मैं तेल से ग्रीस कर रही हूँ। तो साइड साइड अच्छे से हम तेल लगाएंगे। और मैदे से ही हम सारी साइड अच्छे से डस्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो तेल लगाकर बटर पेपर भी नीचे रख सकते हो। तो मोल्ड अच्छे से डस्ट हो गया है। अब हम केक का बैटर डालेंगे। और टैप कर लेते हैं ताकि अच्छे से लेवल हो जाए। अब एक बर्तन में नीचे रेत रखी है मैंने और उसको 10 मिनट पहले ही मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। तो प्रीहीट भी मैंने धीमी आंच पर ही किया है। केक टिन को अंदर रख कर ढक्कन बंद करके 40 से 45 मिनट हम बेक होने देंगे। तो एकदम धीमी आंच पर ही हमें बेक करना है। तो 40 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं।
तो स्टिक अच्छे से क्लीन निकली है, मतलब कि हमारी केक अच्छे से बन गई है। तो केक को निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ठंडा होने के बाद ये एजेस अपने आप ही छोड़ने लगी है। तो ऊपर से थोड़ा सा टेप करेंगे तो आसानी से निकल जाएंगी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बढ़िया सी केक बनी है हमारी। तो अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 कप जितना व्हिप क्रीम लिया है और इलेक्ट्रिक बीटर से हम व्हिप करेंगे। तो पहले हम धीमी स्पीड पर व्हिप करेंगे और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट जितना टाइम लगेगा व्हिप करने में। तो आप देख सकते हो कि बढ़िया सी व्हिप हो गई है। तो बाउल का उल्टा करेंगे तो भी क्रीम हमारी गिर नहीं रही है। तो मतलब इस तरह की हमें व्हिप करनी है। तो केक को ठंडी होने के बाद ही केक को कट करेंगे। तो ऊपर का लेयर हम निकाल देते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है तो उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया केक बनी है, अच्छे से जाली दिख रही है। अब हम केक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एक पार्ट और दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। और ये नीचे का हिस्सा। तो सेम साइज में मैंने केक को कट कर लिया है। तो केक को सोक करने के लिए शुगर सिरप बनाया है। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ली है और उसमें आधा कप रूम टेम्परेचर वाला पानी डालकर मिक्स कर लिया है। अब टर्निंग टेबल के ऊपर थोड़ा सा हम व्हिप क्रीम लगाएंगे ताकि हमारी केक जगह से हिले नहीं। तो केक का बीच का जो हिस्सा था उसे हम नीचे रखेंगे और ये शुगर सिरप हमने जो रेडी किया है उससे हम केक को सोक करेंगे। तो पूरी केक को हमें अच्छी तरह से सोक करना है। अब इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगाएंगे। तो थोड़ी सी व्हिप क्रीम रख देते हैं और केक के ऊपर इस तरह से फैला देते हैं। तो एक जैसा लेवल करना है हमें। और इसके ऊपर हम डार्क चॉकलेट चिप्स रखेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। तो चॉकलेट चिप्स को हल्का सा प्रेस करेंगे और उसके ऊपर केक का जो ऊपर का लेयर है वो रखेंगे। और उसको भी अच्छे से सोक करेंगे। और मैं दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। तो एक पाइपिंग बैग में मैं क्रीम ले लेती हूँ और आगे से मैं कट कर देती हूँ। और पाइपिंग बैग से ही हम इस तरह से क्रीम लगाएंगे। तो पूरे पार्ट के ऊपर हमने इस तरह से क्रीम लगा दिया है। अब पैलेट नाइफ से हम इस तरह से एक जैसा करेंगे। तो इस तरह से टेबल घुमाते रहेंगे तो अच्छी तरह से क्रीम लग जाएगा। तो इसके ऊपर भी थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स रख देते हैं और हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। और केक का जो नीचे का हिस्सा था वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। तो हर एक हिस्से को अच्छे से सेट करते जाए ताकि एक जैसे ही लेवल रहे। तो फोर्क से हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम सोक कर पाए, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है वो हल्का सा हार्ड होता है।
तो इसलिए फोर्क से मैंने होल कर लिए हैं। तो अच्छे से केक को भी सोक कर लिया है। तो इस तरह से ऊपर भी हम क्रीम का लेयर करेंगे। तो लेवल कर दिया है ऊपर से भी। अब केक बोर्ड के ऊपर केक को ले लेते हैं और 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं। तो इस तरह से केक को कोट किया है, तो इसे हम क्रम्बल कोटिंग कहते हैं। और फिर से एक बार हम कोट करेंगे। केक के ऊपर लगाने के लिए चॉकलेट का एक लिक्विड तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 100 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है और 50 ग्राम मिल्क चॉकलेट ली है, और उसे हम इस तरह से कट कर लेते हैं ताकि आसानी से हम मेल्ट कर पाए। तो एक बाउल में ले लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो 10 मिनट के बाद एक बार फिर से हम केक को कोट करेंगे। तो व्हिप क्रीम को पाइपिंग बैग में लेकर सारी साइड अच्छे से लगा देंगे और अच्छे से लेवल करेंगे। तो ये दूसरा कोट भी बन के रेडी है। अब फिर से हम फ्रीज में रखेंगे और हम जो लिक्विड तैयार करेंगे, चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड के लिए 3 बार गर्म कर लिया है। और उसमें हम गरम किया हुआ दूध डालेंगे। तो टोटल 4 टेबलस्पून मैंने गरम दूध डाला है और इस तरह से पतला कर लिया है। तो इस तरह की पतली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और उसमें मैं 1 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल आता है, या तो पाइपिंग जेल भी कहते हैं, वो डालेंगे। इससे क्या होता है कि केक के ऊपर शाइनिंग अच्छे से आएगी। अब इसको हम छान लेते हैं। कोई भी छोटा सा टुकड़ा हो तो वो निकल जाए। तो चॉकलेट को छान लिया है। तो यहाँ पर मैंने सुपर रेड जेल कलर आता है वो लिया है। तो 3 से 4 ड्रॉप जितना वो डालेंगे। तो अच्छा सा रेड कलर आ गया है। अब हम उसमें थोड़ा सा ग्लिटर डालेंगे। ये एडिबल ग्लिटर है, जो कि केक का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। तो ये सिल्वर कलर डाल रही हूँ मैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ग्लिटर डालने से केक के ऊपर अच्छे से शाइनिंग तो आएगी ही, साथ में स्पार्कल इफेक्ट भी आएगी। अब केक को मैंने एक जाली के ऊपर ले लिया है और पैलेट नाइफ हम केक के नीचे ही रखेंगे ताकि फिर से हम केक प्लेस करें तो आसानी रहे। अब हमने जो लिक्विड मिक्सर रेडी किया है उसे हम केक के ऊपर इस तरह से डालेंगे। तो केक की सारी साइड हमें कवर करनी है, तो केक की सारी साइड हम डालेंगे। तो केक को दूसरी प्लेट में ले लेती हूँ और प्लेट में जो केक का लिक्विड था उसे मैं फिर से केक के ऊपर डाल रही हूँ, यानी कि डबल कोट कर रही हूँ। तो केक के ऊपर सारी साइड भी अच्छे से लग जाना चाहिए। अब थोड़ी देर सेट होने के बाद केक बोर्ड के ऊपर ले लेते हैं। और पैलेट नाइफ को निकाल देते हैं और थोड़ी देर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद ही हम बाकी का काम करेंगे। अब स्टार नोजल लिया है, उसमें मैंने वाइट कलर का ही व्हिप क्रीम भरा है। व्हिप क्रीम में मैंने कोई कलर नहीं डाला है, उससे हम फ्लावर बनाएंगे। और उसी नोजल का यूज़ करके मैं साइड पे भी डिज़ाइन बना रही हूँ।
तो आपको जो डिज़ाइन पसंद हो वो आप बना सकते हो। और व्हिप क्रीम में ग्रीन कलर डाल के मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, उससे हम लीफ बनाएंगे। तो लीफ नोजल का यूज़ करके हम लीफ बनाएंगे। तो इस तरह के स्प्रिंकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है, वो हम थोड़े से रखेंगे। तो वाइट कलर के बॉल्स आते हैं, वो छोटे बड़े मैंने रखे हैं। और छोटे छोटे कलरफुल स्प्रिंकल्स आते हैं, उसे हम फ्लावर के ऊपर इस तरह से रखेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल लग रही है ना, बढ़िया। अच्छा सा ग्लेस भी आया है और शाइनिंग भी अच्छी आ रही है। और हमने जो ग्लिटर डाला है उससे लग रहा है कि छोटे छोटे केक के ऊपर डायमंड चमक रहे हैं। तो मैं कट करके भी दिखाती हूँ। कितनी अच्छी लग रही है, तीनों लेयर अच्छे से दिख रहे हैं और बढ़िया सी सॉफ्ट भी बनी है। तो इस वैलेंटाइन डे अपने समवन स्पेशल के लिए ये मिरर ग्लेस केक ज़रूर बनाइए। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो तैयार है हमारी यमी स्पेशल, खाने में एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी मिरर ग्लेस सिमर केक। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।